आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। प्रभु से दिन और रात प्रार्थना करनी चाहिए। वचन कहता है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 2 पद में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, हम सभी को हमेशा के लिए संसार में नहीं रहना है। हमें मरने के बाद स्वर्ग जाना है। इसलिए हमें संसार की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं की चिंता करनी चाहिए। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग वस्तु पर ध्यान लगाना चाहिए। हम बाइबल में हन्ना की गवाही के विषय में जानते हैं, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 36 से 38 पद में मिलता है। वह एक भविष्यद्वक्ता थी जो फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह के बाद 7 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, परंतु उपवास और प्रार्थना के साथ रात दिन आराधना करती थी ताकि वो परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, वह रात दिन प्रार्थना करने लगी। आज हमें भी रात और दिन प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की जरूरत है। खुद को दीन करके प्रभु की उपस्थिति में रखना है तो प्रभु आपको अपनी आशीष से भर देगा। हमने वचन में देखा कि संसार की कोई भी चीज हन्ना को शांति नहीं दे सकी, पर वह जैसे स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाई, परमेश्वर की खोज में दिन और रात उपवास के साथ प्रार्थना की, तो परमेश्वर की उपस्थिति में वह शांति को प्राप्त की। आज आप हर कष्ट से, हर दुख से बाहर निकल सकते हैं। हमें बस प्रार्थना करने की जरूरत है। हम सभी संसार में धन इकट्ठा करने में लगे हैं। हमारा ध्यान संसार पर लगा रहता है। हमें अपना ध्यान संसार पर नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तु पर लगाना चाहिए। इसलिए वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 से 34 पद, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, हमें इस धरती पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। हमें बस अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाना है। जब हम परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर की खोज करते हैं, तो हमें सारी वस्तुएं मिल जाती है। आप विश्वास करें, हमें बस ईश्वर से प्रार्थना में अपनी ज़रूरतों को मांगना है, तब परमेश्वर की शांति हम सबों पर आएगी। हमारी हर एक चिंता, हर एक परेशानी दूर हो जाएगी और आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखने पाएंगे। आप विश्वास करें। आमीन।